ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं विनाश सिंह। आज हम बात करेंगे यदि आपके कुंडली में जन्म कुंडली जन्मांक यानी लग्न कुंडली में चौथे घर के स्वामी आपके लग्न में बैठे हों, यहाँ पर जो भी राशि बनी है, नंबर लिखा है, उसके स्वामी यदि यहाँ बैठे हों, लग्न भाव है यह, तो इसका क्या परिणाम होता है आपके जीवन में। यदि आपके चतुर्थ भाव सुख भाव के स्वामी आपके लग्न में ही बैठे हों, बहुत ही शुभ माना जाता है यह। आपके जीवन में सारी सुख सुविधाएं आपको स्वतः मिल जाती हैं, जन्म से ही प्राप्त होती हैं कह सकते हैं। हालांकि ग्रहों पे डिपेंड करता है, मैं ग्रहों पे भी बात करूंगा। ग्रहों पे ये डिपेंड करता है कि यदि क्रूर ग्रह यहाँ के स्वामी होकर यहाँ बैठे हों तो आपको जन्म से प्राप्त चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन यदि वही शुभ ग्रह यहाँ के स्वामी होकर लग्न में बैठे हों तो चीज़ें आपको जन्म से भी प्राप्त होती हैं। क्रूर ग्रह बैठे हैं तो वो आप स्वयं अर्जित करते हैं, लेकिन प्राप्ति होती है आपको। भूमि भवन वाहन आपके पास होता ही है या हो जाता है। भूमि भवन वाहन प्रचुर मात्रा में भी हो सकता है यदि यह स्वामी चौथे भाव के स्वामी लग्न में बैठे बली अवस्था में मित्र राशि में बैठे हों, शुभ ग्रह से देखे जाते हों, तो भूमि भवन वाहन आपके पास होता ही होता है। राजयोग की तरह कार्य करता ही है मैक्सिमम केसेस में। और आपकी माता का सुख भी आपको प्राप्त होता है। ऐसा जातक जो होता है वह धनवान और बुद्धिमान होता है, बहुत ज़्यादा बुद्धि चातुर्य भी उसके अंदर या कह सकते हैं गुणी होता है, बहुत अच्छा गुणों से युक्त होता है। कुल मिला के भाव शुभ है और लग्न आपका व्यक्तित्व बन जाता है। आपको सुख सुविधाएं ढूंढना अच्छा भी लगता है और सारी सुख सुविधाएं आपको प्राप्त या तो होती हैं जन्म से, जैसा कि मैंने बताया, या तो आप प्राप्त करते हैं। लेकिन अधिकतर आपका जो मन है वह इन्हीं पीछे भौतिक चीज़ों के पीछे ही भागने वाला होता है। सुख सुविधाओं को जुटाने वाले ही प्रवृत्ति के आप व्यक्तित्व के होते हैं। और जब तक वो चीज़ें प्राप्त नहीं हो जाती हैं आपको, तब तक आप कोशिशें करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि वैराग्य उत्पन्न हो जाए आपके अंदर। हो सकता है ऐसे कुछ योग भी बन जाए कि वैराग्य हो, लेकिन अधिकतर यदि चतुर्थ भाव स्वामी लग्न में है, यानी कि आपको सुख सुविधाएं पसंद है, अगर ये चीज़ें नहीं मिलती हैं आपको तो आप बहुत ज़्यादा क्रोधी भी हो जाते हैं। अपने जीवन में फिर थोड़ी परेशान रहना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें भी होती हैं। बात कर लेते हैं ग्रहों के हिसाब से क्या योग है, सुख सुविधाएं आपको कैसे प्राप्त है। अब मान लीजिए मंगल है, मंगल चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, यानी कि मंगल आपके भूमि के स्वामी यदि हों और लग्न में बैठे हो, यानी ऐसा जातक जो होता है वह सब कुछ अपने से प्राप्त करने वाला होता है, जन्म से प्राप्त हो या ना हो, लेकिन अपनी मेहनत से। ऐसा जातक जैसा कि मैंने बताया था क्रूर ग्रह हैं। राजयोग तो देखिए पंच महापुरुष राजयोग बनेगा ही, केंद्र के स्वामी केंद्र में बैठे और मंगल अपने ही घर को देखेंगे भी, चौथी दृष्टि होती है इनके पास। तो ये बहुत ही शुभ योग है यदि मेष राशि यहाँ बनी हुई है चौथे भाव में आपके और मंगल लग्न में बैठे, यानी कि ऐसे जातक को भूमि भवन वाहन की कमी नहीं होती। विशेष रूप से भूमि से जुड़े कामों को करना, यानी रियल एस्टेट वगैरह काम करते हैं आप, या ईंट भट्टों का काम करते हैं, या फिर पेट्रोलियम पदार्थ का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स का काम करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं, उसमें ज़्यादा लाभ है। वाहनों का काम भी कर सकते हैं आप अपने घर कुंडली में। आप शनि को भी देख लें, लेकिन ये योग आपका बहुत ही उत्तम है। ऐसा जातक बुद्धिमान होता है, कुलदीपक होता है, और ठीक है क्रोधी होगा, ऊर्जावान होता है, और मांगलिक होगा तो ऊर्जावान ही होगा, और ऊर्जावान होता है इसलिए सब कुछ पा लेता है वो। कहीं ना कहीं ये योग अब बहुत ही शुभ है। राजयोग ही बनेगा अधिकतर ग्रहों से, तो राजयोग ही बनेगा। केंद्र के स्वामी केंद्र में आते हैं तो राजयोग ही बनाते हैं। मान लीजिए कि मंगल की राशि अगर 8 नंबर यहाँ लिखा हो, अब यहाँ सिंह लग्न होगी और मंगल अपने मित्र राशि में बैठे हुए, ये भी आपके लिए बहुत ही उत्तम योग है। सेम है, रिजल्ट वैसे ही मिलेंगे आपको। हाँ, इस बार आप भूमिगत चीज़ों
का काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह का काम करें, रिफाइनरी वगैरह हो आपके पास तो उत्तम है। किसी अन्य काम को भी आप कर सकते हैं। मंगल का यहाँ दोनों ही राशियों में होके बैठना बहुत ही अच्छा पंच महापुरुष राजयोग बनाता है और वो सब चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं जो प्राप्त होनी चाहिए। वृश्चिक राम का महापुरुष राजयोग बन जाता है आपका। बात करते हैं 2 नंबर। अब ये वाली जो स्थिति होगी आपकी ये अच्छी है स्थिति, और ये वाली स्थिति ऐसी है कि आपको जन्म से भी चीज़ें प्राप्त होती है, सुख सुविधाएं आपको पसंद है, इनके बिना आप रह भी नहीं सकते। ठीक है कि ये कुंभ लग्न है, कुंभ लग्न के लोग वैसे भी चंचल थोड़े होते हैं और इन्हें प्राप्ति भी होती है, अधिकतर ये रईस होते ही हैं। और शुक्र यदि चतुर्थेश होकर बैठ जाए यहाँ पर, अथवा चतुर्थेश होकर बैठे हैं लेकिन सुखेश से मान लीजिए, और शुक्र माता को भी दर्शाते हैं, माता का सुख भी प्राप्त होता है। ऐसे जातकों को अपनी माता से प्रेम भी बहुत होता है। और ऐसे जातक शुक्र लग्न में हो तो जातक थोड़ा चंचल भी होता है, लेकिन चूंकि लग्नेश शनि है तो शनि अगर कुंडली में अच्छे जगह में बैठे हो तो जातक जो होता है थोड़ा डिटर्मिनेशन भी रखता है अपने जीवन में। लेकिन मैंने हर बार कहा कि यहाँ 10 नंबर हो, मकर राशि हो, शनि की दूसरी राशि, तो ऐसा जातक ज़्यादा डिटरमाइंड होता है अपने जीवन में, बहुत पंक्चुअल होता है। 11 नंबर में फिर भी एक बार को आप थोड़े से लापरवाह हो सकते हैं विशेष रूप से यदि शुक्र लग्न में बैठे तो चंचल स्वभाव का होना आवश्यक है। थोड़े से रोमांटिक भी होते हैं ऐसे जातक, लेकिन जीवन को बहुत ही आनंद से सुखपूर्वक बिताते हैं, चंचल स्वभाव वाले होते हैं और सुख सुविधाएं इनको जन्म से भी प्राप्त होती हैं। तो ये भी आपका जो योग बन रहा है वो अच्छा है। मालव्य वाला क्षमा चाहूँगा। अब बात करते हैं, मान लीजिए 7 नंबर यहाँ लिखा है, 6, 5, 4। अब यहाँ शुक्र बैठे हैं। शुक्र का कर्क राशि में होना भी बहुत ही शुभ है और यहाँ भी बड़े उत्तम प्रभाव है। मतलब कह सकते हैं कि ऐसे जातक को माता से बहुत लाभ होता है और माता इनकी भी दोषी होती हैं, दीर्घायु होती हैं और माता के साथ रह के अपना जीवन अधिकतर ये व्यतीत करते हैं। आमतौर पे ऐसे जातक को माता का सुख जो है लंबे समय तक प्राप्त होता है। माता के साथ ही रहना पसंद करते हैं ऐसे जातक, सारी सुख सुविधाओं का भोग करते हैं, माता की सेवा करते हैं। और याद रखिए कि माता की सेवा जो भी पुरुष करते हैं या इंसान करते हैं, मनुष्य करते हैं, उनको जीवन में वैसे भी कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि आपके चंद्रमा बली हो जाते हैं, आपको मानसिक कष्ट नहीं होते। तो ये योग भी अच्छा है शुक्र यदि दोनों ही राशियों के द्वारा यहाँ पे राजयोग बना के बैठे हैं। अब बात करते हैं 3 नंबर लिखा हो यहाँ पर। अब बुध महाराज नीच के बैठेंगे यहाँ पर। अब नीच के बुध लग्न में बैठे हों, ये यहाँ पर खराब कंडीशन है। खराब कंडीशन कहा जाएगा। अगर बुध बलवान हुए तब तो अच्छी बात है, मान लीजिए कि वक्री होके बैठे हैं। यदि वक्री बुध यहाँ पर बैठे हों या उच्च के ग्रह से देखे जाते हों, अब इनका राजयोग भी जो ही कोई काम विशेष करेगा नहीं। 4, 5 और 6, अब 2 केंद्रों के स्वामी होकर राजयोग बना रहे थे, लेकिन यहाँ नीच के, मतलब ये सबसे वर्स्ट कंडीशन है। यदि बुध यहाँ पर अस्त हुए या डिग्री से मृत पाए गए तो ऐसा तो समझिए कि इस जातक के जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहेंगे। इन 2 भावों का जो सुख मिलना चाहिए उसे वह प्राप्त नहीं होगा, अच्छे से होगा। अस्त तो हमेशा ही रहते हैं, लेकिन नीच के होके अस्त हैं अगर या मृत हैं, हर तरह से हीन हो जाए, कोई बुरा ग्रह देखे लेकिन अच्छा ग्रह ना देखे, तो ऐसे जातक को भूमि वन वाहन का सुख जीवन पर्यंत प्राप्त नहीं होगा, माता का सुख प्राप्त नहीं होगा, पत्नी का सुख प्राप्त नहीं होगा, या व्यापार का सुख, व्यापार करेंगे तो हमेशा धोखा खाते रहेंगे।
या नुकसान उठाते रहेंगे। तो ये आपका वर्स्ट कंडीशन हो सकता है। कंडीशन अच्छा भी हो सकता है। कैसे? यदि बुध यहाँ पर नीच भंग करते हों, यानी उच्च के शुक्र के साथ बैठे हों लग्न में, ये कंडीशन आप अच्छा हो गया आपका। हालांकि यहाँ फिर शुक्र अष्टमेश हो जाएंगे, फिर भी बुध अगर शुक्र के साथ यहाँ बैठे हों तो ज़्यादा अच्छा है। किसी भी उच्च के ग्रह के साथ ये देखे जाते हों, मतलब कि अपने ही मान लीजिए कि यहाँ पे गुरु ही बैठ जाए। अब गुरु यहाँ बैठे हैं तो ये और भी अच्छा है। केंद्र के स्वामी हो कि यहाँ गुरु बैठे, इसका मतलब है कि अब ये नीच भंग आपका हो जाए या चंद्रमा से चतुर्थ संबंध इनका हो जाए, 1 4 10 जो भी हो, केंद्र का संबंध हो जाए, तो भी किसी तरह नीच भंग हो जाए बुध का, और शुभ ग्रह के साथ बैठे हों या दृष्टि गोचर हो रहे हों। बुध यहाँ से बैठ के देख, गुरु यहाँ से बैठ के देख रहे हों, यहाँ तो नहीं, यहाँ से इनकी दृष्टि पड़ेगी नहीं, लेकिन कहीं से भी गुरु बलवानों के स्वयं के घर को देख रहे हो तो भी एक बार को बुध बली हो जाएंगे। और अगर डिग्री से भी अच्छे हैं और बुरा ग्रह नहीं देख रहा हो तो ये फल आपको मिलेंगे। बहुत बुरे स्थिति में नहीं रहेंगे आप। ऐसे कंडीशन में आपको पन्ना पहनना चाहिए। अगर नीच के बुध हैं और आपके 2 केंद्रों के स्वामी हैं तो बिना किसी से पूछे आप पन्ना धारण कर सकते हैं। रत्ती का सवाल नहीं, किसने भी रत्ती पहने। बात करते हैं यदि 6 नंबर यहाँ लिखा हो, अगेन वो 5 4 3, अब बुध अच्छी स्थिति में है। देखिए एक ही चीज़ है, लेकिन यहाँ और यहाँ में अंतर कितना है। अपने ही राशि में वहाँ भी थे, अपने ही राशि में यहाँ भी है, लेकिन अपने राशि में यहाँ है, वहाँ नीच के हो गए थे। 3 नंबर यहाँ लिखा हो तो नीच के जाएंगे, लेकिन यहाँ 6 नंबर लिखा हो तो स्वराशि के होके अब ये जो है राजयोग तगड़ा वाला बना देंगे। स्वराशि में लग्न में केंद्र के स्वामी केंद्र में राजयोग, यहाँ भी राजयोग, ये दो जो राजयोग बन रहा है आपका बहुत ही शुभ, बहुत ही उत्तम। ऐसा जाता है कि होता है बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत गुणी होता है, बहुत गुणवान, बहुत संपत्तिवान होता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो अपने बुद्धि और ज्ञान से प्राप्त ना कर ले जीवन में। हाँ, बुध यहाँ पे कंडीशन वही है कि बुध शुभ हो कम से कम। अब यहाँ बुध अगर बिगड़े हुए हों, यानी कि शनि राहु केतु से युत दृष्ट हों, स्वयं भी मृत पड़े हों या अस्त हों, तो वही चीज़ें आपको मिलने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। आपकी बुद्धि समय पे काम नहीं करेगी, भूमि भवन वाहन का सुख, माता का सुख प्राप्त होते होते रह जाएगा, या बहुत संघर्ष के बाद प्राप्ति होगी। तो ये चीज़ें आपके जीवन में आने लगेंगी कठिनाइयाँ। तो कंडीशन देखना आवश्यक है बुध का। लेकिन अगर अच्छे हैं तब तो मान के चलिए कि एक बार स्वास्थ्य भी है तो ठीक है, लेकिन डिग्री से अच्छे हों तो ये कंडीशन फिर भी बहुत ही शुभ है। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आप प्राप्त ना कर लें। अधिकतर ऐसे जातक बुद्धि से ही सब चीज़ें प्राप्त करते हैं। 4 नंबर यहाँ लिखा हो, चंद्रमा यहाँ बैठे हो, मतलब मेष लग्न में, तो ये और भी अच्छा है। चंद्रमा लग्न में है तो बहुत ही कोमल स्वभाव के जातक, कोमल हृदय, थोड़े चंचल स्वभाव, रोमांटिक टाइप के होते हैं, एक जगह टिकने ना वाले, लेकिन बहुत ही अच्छा है यह गोचर आपके लिए। जीवन में सुख प्रदान करता है आपको। चंद्रमा यदि अच्छे हैं, मैंने बताया हुआ कि शुक्ल पक्ष के हों। देखिए वहाँ भी कंडीशन होता है, शुक्ल पक्ष में अगर आप जन्म ले रहे हैं तो रात्रि को जन्म हो आपका, ठीक है। और यदि कृष्ण पक्ष में जन्म है आपका, तो आपका जन्म जो होता है कृष्ण पक्ष में जन्म है, तो आप अगर दिन में जन्मे हो तो अच्छा है, ठीक है। कृष्ण पक्ष में अगर जन्म हो रहा है आपका, विशेष रूप से पंचमी, कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से लेकर आपके शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि तक, तो कृष्ण पक्ष में विशेष रूप से शुक्ल पक्ष की पंचमी ना भी जाए, अमावस्या तक ही देख लें, तो भी दिन में आपका जन्म हो तो अच्छा है। शुक्ल पक्ष में रात्रि में जन्म हो तो वह चंद्रमा जो होते हैं आपकी वृद्धि करने वाले होते हैं, ऐसे चंद्रमा।
तो ये चंद्रमा भी आपको सुख ही देंगे। अच्छा है यह योग भी, यदि चतुर्थ मेष लग्न में चंद्रमा लग्न में बैठे हों। ऐसा जातक बहुत डिटरमाइंड होता है, अपने ऊपर ख्याल रखता है, अपना ध्यान रखने वाला होता है, बॉडी बिल्डिंग करने का शौक इससे बहुत होता है, और कहीं ना कहीं कार्य कुशल भी होता है, कार्य क्षेत्र में फोकस्ड रहता है। बहुत ही अच्छा शुभ योग है। सूर्य महाराज अगर बैठे हो यहाँ पर वृषभ राशि के, अब सूर्य का लग्न में बैठना मैंने बताया कि उतना शुभ नहीं होता, ठीक है, केंद्र स्वामी केंद्र में है, लेकिन लग्न में सूर्य हो तो ऐसा जातक जो होता है थोड़ा सा, यदि ऐसे परिवेश में है जहाँ की वह नौकरी करके जीवन यापन करना पड़े उसे, तो ये उसके लिए थोड़ी परेशानी भरा होता है। नौकरी करना इन्हें पसंद नहीं होता। सूर्य अगर लग्न में है तो ऐसे जातक विशेष रूप से किसी का नौकरी करना पसंद नहीं करते। गवर्नमेंट जॉब में एक बार को चला भी लेंगे, हालांकि उनका वहाँ भी मन लगता नहीं। किसी अच्छे पोस्ट में हो, अधिकारी के पोस्ट में हो, बड़े ऊंचे पोस्ट पे हो, तब तो अच्छा है, नहीं तो ऐसे जातक जो होते हैं अपना व्यापार वगैरह करें तो अच्छा है। वैवाहिक जीवन के लिए उतने अच्छे तो नहीं है। लग्न में सूर्य ऐसे जातकों को चोट चपेट जलने कटने की भी समस्याएं होती हैं, थोड़ी क्रोधी भी होते हैं, लेकिन समय समय से इनको कोई छेड़ दे तो ज़्यादा ही क्रोधी हो जाते हैं। तो सूर्य का यहाँ होना 50-50 में कहूँगा अच्छा भी है। आपके अगर उस क्षेत्र में है आप, वैसे किसी क्षेत्र में अगर राजनीति में है आप और सूर्य बली हैं आपके लग्न में, राजनीति में है आप, तो ऐसे जातक सूर्य की तरह ही चमकते हैं, दुनिया इनको जानती है। लेकिन यदि आप उस क्षेत्र में नहीं है, मामूली सी नौकरी करके गुजारा करना पड़ रहा है आप, तो जीवन पर्यंत आप परेशान रहते हैं, जूझते रहते हैं, क्रोध से भरे रहते हैं। तो सूर्य का यहाँ होना मैं कहूँगा 50-50 है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अब यहाँ 6, 7, 8 की बात हो चुकी है, 9 की बात करते हैं। अगर 9 यहाँ गुरु की राशि धनु राशि बनी हुई है, तो गुरु महाराज यहाँ पर रहेंगे आपके 6 नंबर में, ये अच्छा है। गुरु अगर लग्न में हो तो कहना ही क्या है, आपके वैसे भी बहुत सारे गुण दोषों को हार लेते हैं। कुंडली में अगर लग्न में गुरु हैं, इसका मतलब कि आप ज्ञान प्रधान हैं, ज्ञान ही आपके जीवन का लक्ष्य होता है और ज्ञान प्राप्त करते भी हैं, भले आपकी राहु की महादशा क्यों न चल रही हो। राहु की महादशा इसलिए मैंने कहा क्योंकि राहु की महादशा हो या राहु, वैसे महादशा में राहु के या राहु पंचम में है तो आपकी शिक्षा जो है बाधित हो ही जाती है। लेकिन यदि गुरु लग्न में हो आपके, तो राहु की दशा महादशा हो, राहु पंचम में, कोई अंतर नहीं पड़ता, गुरु आपको ज्ञान प्राप्त करा ही देते हैं। ज्ञान प्राप्त करना फिर भी आपका एक लक्ष्य होता है। तो लग्न में गुरु होना अपने आप में एक वरदान होता है, और ऐसे जातक जो होता है सारे सुखों को प्राप्त करने वाला होता है। अब ये राजयोग तो बना ही रहे हैं, लेकिन यह सब सुख प्राप्त करता है ऐसा जातक, लेकिन ज्ञान प्रधान होता है। बाकी जो सुख है, सुविधाएं भौतिक जीवन की हैं, वह तो बाई प्रोडक्ट इससे मिल जाती है। ये अपने ज्ञान में ही निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, और ज्ञान के बल पर इनके बाकी जो अगल बगल की सुख सुविधाएं हैं भौतिक, वो स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं ऐसे जातकों को। तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, मैं कहूँगा ज्ञान ही परमो मतलब कि सर्वोच्च प्राप्ति है आपकी। गीता में कृष्ण जी ने कहा है, ज्ञान है तो सब कुछ है। मान लीजिए कि 10 नंबर यहाँ लिखा है और शनि महाराज लग्न में बैठे। अब शनि लग्न में उच्च के बैठे हैं अगर, तो अच्छी बात है। हालांकि लग्न के शनि आपको जीवन में डिटर्मिनेशन तो देते हैं, कुछ कार्यों में आप आलस ला सकते हैं यदि गुरु की दृष्टि ना पड़ रही हो। गुरु अगर लग्न में है, नवम पंचम में है, सप्तम में है, किसी तरह से लग्न को देख रहे हैं गुरु, तो आपके अंदर आलस्य नहीं होगा। और उच्च के शनि अगर राजयोग बना रहे हैं, शनि का जो राजयोग होगा वह थोड़ा सा कष्टमय होता है, यानी आप जन्म से प्राप्त नहीं करते हैं सुखों को, आपको प्राप्ति करनी पड़ती है और आप प्राप्त कर भी लेते हैं। शनि अगर राजयोग बना रहे हो तो ऐसा जातक कठोर मेहनती होता है और अपने मेहनत से जीवन में सब कुछ प्राप्त कर ही लेते। तो शश नाम का
महापुरुष राजयोग बनता है तो आपके जीवन में चुनौतियाँ होती हैं, उन चुनौतियों को आप धीरे धीरे पार करते हैं यदि आप मेहनत करते हैं और मान लीजिए कि पसीना बहाते हैं किसी भी क्षेत्र में हो, यदि आप पुरुषार्थ कर रहे हैं तो आपको जीवन में प्राप्ति होती है। विशेष रूप से यदि शनि का राजयोग बन रहा हो तो पसीना बहाइए, आप किसी भी तरह बहाइए। हो सकता है आप ऑफिस में काम करते हो, एसी में बैठ के दिन भर, पसीना कहाँ से बहाएंगे काम करने में? पसीना आप जिम जाके बहाइए। आपके जीवन में शनि के चुनौतियों को पूर्ण करिए तो शनि आपको देते ही रहेंगे। हालांकि ऑफिस में बैठने वाला काम ऐसे जातक को कम ही प्राप्त होता है। ऐसे जातक ऐसे जगह ही काम करेंगे, हो सकता है खेल कूद करें या कुछ ऐसा करें, मैदान में दौड़ें भागें, कुछ भी ऐसा करेंगे जिससे कि सच में इनका पसीना बहे। और नहीं बहता, एसी में ही काम करते तो कहीं जाके आप शनि के उस टारगेट को फुलफिल करिए, पसीना गिरा के आइए, जिम में ही सही, तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। ये राजयोग भी अच्छा है, उत्तम है। और जहाँ तक रहा सवाल, माता का सुख प्राप्त होता है इन्हें, लंबी आयु तक दीर्घायु होती है माता इनकी, लेकिन लंबी बीमारी के साथ। यहाँ 11 नंबर लिखा हो तो अब यहाँ पर शनि महाराज वृश्चिक राशि में रहेंगे, फिर भी ठीक है। राजयोग तो यहाँ भी बना रहे हैं, लेकिन शत्रु राशि में बैठकर ऐसे जातक जो होते हैं जीवन में अपने शत्रु को परास्त करते हैं हालांकि, और शत्रुओं से लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं। विवाह में देरी हो सकती है जीवन में। क्या है, शनि आपको दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं। आपको भौतिक सुख सुविधाएं जो होती है ना, वो बाई प्रोडक्ट ही मिलती हैं। आप अगर शनि लग्न में हो तो भौतिक सुख सुविधाओं को सोच के कुछ ना करा करें। जो भी करना है आप ये सोच के करिए कि करना है, मुझे बस करना है। और कितनी भी मेहनत लगनी हो, ना हो रहा हो काम, फेल हो रहे हो आप, ईमानदारी से लगे भर रही है। जो बाय प्रोडक्ट मिलता जाएगा बाद में ना, तो वो आप दुनिया देखती है, आप नहीं देखते। तो ऐसा ही करना पड़ता है आपको, बस मेहनत करते रहिए आप, और बाकी सब कुछ उत्तम है। शनि का यहाँ होना भी ठीक है, लेकिन शनि है तो सुख सुविधाएं बचपन से प्राप्त, बालपन से आपको जन्म से प्राप्त नहीं होंगी। अंतिम राशि की बात कर लें, गुरु महाराज यहाँ पर हैं। अब गुरु महाराज यहाँ पर होंगे अपनी ही राशि में, स्वराशि के हैं, और राजयोग बना रहे हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ लग्न में ये और भी उत्तम आपके जीवन का एक तरह से योग बनता है। और ऐसे जातक जो होते हैं उन्हें जन्म से भी बहुत सी चीज़ें प्राप्त होती ही हैं, और ज्ञान प्राप्ति करके ज्ञान के ही बीच रहते हैं। ये हो सकता है इनके परिवार में सब ज्ञानी भरे पड़े हों, और ज्ञान प्राप्त करना इनके जीवन का भी लक्ष्य हो जाता है। तो ये तो अपने आप में एक कहने वाली बात नहीं है कि, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ज्ञान प्राप्त करना ही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। जैसा कि भगवद गीता में कृष्ण जी ने कहा है, मनुष्य का जन्म ही होता है ज्ञान प्राप्ति के लिए, खाने पहनने और घर में रहने के लिए नहीं। जीवन बिना उसके भी गुजार सकते हैं आप। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भूखे रह के जिंदा रहेंगे आप, लेकिन जानवर भी जिंदा है इस धरती पर। जानवरों में और मनुष्य में अंतर क्या है? बस इतना ही, आपके पास ज्ञान है, उनके पास नहीं है। कौन सा ज्ञान? पेट भरने का, कपड़े पहनने का और घर भरने का, अच्छे अच्छे बिल्डिंगों में रहने का, सुख सुविधाओं में रहने का, बड़ी गाड़ियों में घूमने का, अच्छे कपड़े पहनने का और उत्तम भोजन करने का। ये ज्ञान प्राप्त करना नहीं। आपके मनुष्य जीवन का लक्ष्य होता है आपके अस्तित्व के ज्ञान को प्राप्त करने का। आप हैं कौन, आपका अस्तित्व क्या है, इस ज्ञान को प्राप्त करने का लक्ष्य ही आपका मनुष्य जीवन होना चाहिए। ये भगवद गीता में कृष्ण जी का है। अधिकतर आदमी सोचता है कि ज्ञान प्राप्त करना यानी कि ऐसे ज्ञान को प्राप्त करना जो कि आपके सुख सुविधाओं को बढ़ाता हो, ऐसा नहीं। तो ये है कुल मिला के गोचर। चतुर्थ के स्वामी यदि लग्न में बैठे हो तो ये आपके शुभ, इन शुभ ये अधिकतर आपका यह योग आपको सुख सुविधाएं देता है। अधिकतर सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं जन्म से। आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको अर्न करनी पड़ती हैं, जैसा कि मैंने क्रूर ग्रहों के लिए कहा था।
तो यही है चतुर्भाव के स्वामी का लग्न में प्रभाव। नेक्स्ट वीडियो में अगले राशि के अगले भाव की चर्चा करूंगा, चतुर्थ के स्वामी के द्वितीय भाव के प्रभाव को लेकर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम गणेशाय नमः।